बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य में दारियो नाम का एक मसखरा रहता था, जो अपनी तीव्र बुद्धि और हास्य के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। वह राजा रॉड्रिक के दरबार में सेवा करता था, जो दारियो की जीवंत उपस्थिति और तेज सोच से बहुत प्रसन्न रहता था। राजा दारियो को इतना पसंद करता था कि उसने उसे अभूतपूर्व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी। दारियो के चुटकुले किसी को नहीं छोड़ते थे, न तो दरबार के सरदार, मंत्री और न ही योद्धा। उसका हास्य कभी कभी तीखा होता था, लेकिन इसे सहन किया जाता था क्योंकि यह राजा को खुश करता था। हर गुजरते दिन के साथ दारियो और अधिक साहसी होता गया, उसके चुटकुले और तीखे, और उसका आत्मविश्वास बेकाबू। एक दिन राजा रॉड्रिक ने राज्य के महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा के लिए अपने दरबार को बुलाया। माहौल गंभीर था क्योंकि परिषद राज्य के आवश्यक मुद्दों पर विचार विमर्श कर रही थी, लेकिन दारियो उस पल की गंभीरता से बेखबर ने ध्यान खींचने का फैसला किया। उसने जोर से एक मजाक किया जो सीधे राजा पर था। दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारियों और मंत्रियों के चेहरों पर जो पहले मुस्कान थी, अब वह हैरानी और चिंता में बदल गई। दारियो ने हद पार कर दी थी। राजा रॉड्रिक का चेहरा क्रोध से भर गया। पहली बार मस्खरे का हास्य उस व्यक्ति को नाराज कर गया था जिसकी कृपा पर वह निर्भर था। तुमने मेरी सभा में मुझे अपमानित करने की हिम्मत कैसे की? राजा गरज उठा। उसकी आवाज दरबार के भव्य हॉल में गूंज उठी। क्रोध में उसने घोषणा की, इस दुस्साहस के लिए तुम्हें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। दारियो का दिल डूब गया। अपनी हरकतों की गंभीरता को समझते हुए वह राजा के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। महाराज, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, उसने रोते हुए विनती की। लेकिन राजा का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था और उसने सजा पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया। बेहद निराश, दारियो ने विनती करना जारी रखा। दरबार खामोशी से देखता रहा, राजा के अंतिम निर्णय का इंतजार करते हुए। एक लंबी चुप्पी के बाद राजा रॉड्रिक ने फिर से कहा। उसकी आवाज ठंडी और दृढ़ थी। मस्खरे, मरना तो तुम्हें पड़ेगा, राजा ने कहा। हालांकि मैं तुम्हें एक दया प्रदान करूंगा। तुम अपनी मृत्यु का तरीका खुद चुन सकते हो। दारियो की आंखों में आशा की एक झलक चमकी। उसने गहरी झुककर कहा, महाराज, यदि आपको स्वीकार हो तो मैं वृद्धावस्था में मरना चाहता हूं। दरबार स्तब्ध रह गया, दारियो के चतुर उत्तर से दंग। कुछ समय के लिए कमरे में तनाव भारी हो गया। फिर सभी को आश्चर्यचकित करते हुए राजा रॉड्रिक जोर जोर से हंस पड़ा। बहुत खूब दारियो, राजा ने कहा। उसका क्रोध पिघल गया। तुमने मुझे याद दिलाया कि मैं तुम्हें क्यों महत्व देता था। उसकी आवाज नरम हो गई और उसने जोड़ा, तुम्हें क्षमा किया गया, लेकिन इसे चेतावनी समझो, बुद्धि की भी सीमा होनी चाहिए। दारियो ने गहरी झुककर प्रणाम किया। उसका दिल आभार से भरा हुआ। उस दिन से उसने अपने हास्य को बुद्धिमानी और सम्मान के साथ संयमित करना सीख लिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसकी तीखी जुबान फिर कभी अपनी सीमाएं न लांघे। और इस तरह मसहरा राजा के दरबार में फिर से प्रिय बन गया, सिर्फ अपनी बुद्धि के लिए नहीं, बल्कि उस सीख के लिए जिसने सभी को आत्म जागरूकता और संतुलन के महत्व के बारे में सिखाया। कहानी से शिक्षा: अपनी सीमाओं को पार करना कभी फायदेमंद नहीं होता। नैतिक शिक्षा: अति महत्वाकांक्षा और सीमाओं को लांघना पतन का कारण बन सकता है। संतुलन और आत्म जागरूकता जीवन में स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं।